हेलो स्टूडेंट, आई एम जसविंद्र यादव। आज आपको एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है, उसके एंगल्स का सम कितना होता है, क्या होता है, ये बताना है। दूसरा साथ ही पूछा गया है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स है नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी उस पर भी लागू होती है, उस पर भी अपनाई जाती है। तो देखिए, ये हम पहले लेते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जैसे कि हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स, किसी भी पॉलीगन का जो कन्वेक्स है, किसी भी पॉलीगन का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-2 इनटू में 180 डिग्री। तो से फोर साइड्स की पॉलीगन है ये क्वाड्रिलेटरल, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से 2 इंटू में 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम दूसरा पूछा गया कि ये कन्वेक्स पे के अलावा भी हो सकता है। कन्वेक्स के अलावा कनकेव क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी, और कनकेव में एक एंगल 180 से अबव होता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें दूसरे तरीके से एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। वो तरीका हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। इस जो डी से हमने बी को मिला दिया, और इस प्रकार से ये हमारी एक दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया हमने। इस ट्रायंगल को हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को, जो कि कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है। अब इनके एंगल्स इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे हम। इनका नाम देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल में हमने डिवाइड किया है, तो एक एक ट्रायंगल लेंगे अलग अलग। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये यूज़ की हमने कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन एंगल का भी 180 डिग्री है, सेम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम को जानने के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो बनी हुई दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए बी डी है और दूसरी बी सी डी है, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी प्लस में एंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। अब दोनों ट्रायंगल को हम, इनके जो एंगल हैं उनका सम ऐड कर देते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स, जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स बने हुए हैं, ए का एंगल 1 हो गया, एंगल बी के लिए 2 और 5 हो गया, एंगल सी के लिए 6 हो गया, एंगल डी के लिए 3 और 4 हो गया। उसी प्रकार से हम यूज़ करेंगे। इनका सम कितना था? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं एंगल 1।
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 और 4, हमने इन एंगल्स को रीअरेंज कर लिया। 1 को आगे लिए, 2 को यहाँ पे, 5 यहाँ से आगे लिए, फिर 6, 3 और 4 को हम पीछे ले गए, और इस प्रकार इन दोनों एंगल्स का सम 360 डिग्री। नाउ एंगल 1 को हम एंगल ए कह सकते हैं, 2 और 5 को एंगल हम बी कह सकते हैं, एंगल 6 को हम एंगल सी कह सकते हैं, एंगल 3 और 4 को एंगल डी कह सकते हैं। नाउ दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ऑल फोर एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे कनकेव ट्रायंगल हो, कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो या कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, उनके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। तो यस, इसका आंसर यस हो गया। लास्ट में पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स नहीं है तो भी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है n-2 इंटू में 180। कितनी भी साइड हो, पॉलीगन कोई सी भी पॉलीगन हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो उनमें ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर? तो हमारा आंसर हो गया यस। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।